आप देख रहे हैं हमारे देश की समस्या न्यूज़ चैनल। 11 बजे धुलिया महानगर पालिका के उप महापौर का चुनाव होना तय पाया था। उस लिहाज से हमने देखा कि बीजेपी ने जो सेकुलर पार्टीज़ है उनको साथ में लेकर उनको एडजस्ट करके सेटलमेंट करके बिन विरोध होने का बीजेपी का मानस था। कल अल्हम्दुलिल्लाह वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको तहस नहस करके रख दिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कल रात जो हमारे विरोधी पक्ष नेता हैं हाजी साबिर सेठ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें कुछ बातें कही, तो मैं उसका स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी समझता हूँ। मैं आप लोगों को पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ मेरे विकास कामों में ध्यान देता हूँ। मैं किसी भी चोर मवाली गुंडे या कोई भी हो, कोई भी लीडर, ऐसे किसी के भी खिलाफ़ मैं कुछ भी नहीं करता और कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मुझ पर हमला करता है, जो हमारी शख्सियत को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई मुझे छेड़े तो मैं उसको छोड़ता नहीं। लोगों ने भी पहले भी देखी होंगी कि ना ही जैसा अभी हाजी साबिर सेठ साहब ने बताया कि आमदार मुस्लिम लीडरान की बदनामी करते हैं। मैं इसके पहले अनिल गोटे को सबक सिखा चुका हूँ, कुणाल पाटिल को सबक सिखा चुका हूँ, खासदार सुभाष भामरे को सबक सिखा चुका हूँ। अनूप अग्रवाल हो या महापौर हो, जो भी मेरे रास्ते में आए, जिनने भी मुझसे ज़बरदस्ती उलझने की कोशिश की, मैंने उनको करारा जवाब दिया हूँ। अभी विरोधी पक्ष नेता एक ऐसा पद होता है कि वो सत्ताधारी पार्टी का विरोध करे और पूरे सभागृह को, शहर की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए, शहर के विकास कामों के लिए पूरे सभागृह को हिला दे, उसको बोलते हैं सभागृह नेता। हमारे हाजी साबिर सेठ साहब सभागृह नेता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले 100 करोड़ रुपए का जो निधि आया, वो निधि पूरा के पूरा गैर अक़लियती इलाकों में बांटा गया। बहुत अफसोस का मुकाम है कि अक़लियती इलाके में 100 रुपए का काम भी ना देते हुए पूरे 100 करोड़ का निधि गैर मुस्लिम इलाकों में, गैर अक़लियती इलाकों में दिया गया। लेकिन ये हमारा ये जो विरोधी पक्ष नेता, इसकी औकात नहीं, इसकी हिम्मत नहीं कि ये वहाँ पर विरोध कर सके। और आज हम लोगों को बता रहा है कि विरोध किसको कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि खास करके अक़लियती इलाकों में आज भी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। 10-10, 12-12 दिन पानी नहीं आता है। इस बात को लेकर मैंने कई मरतबा कमिश्नर को फटकारा, उनके अधिकारियों को मीटिंगें ली, बहुत मैंने कोशिशें की, लेकिन ये विरोधी पक्ष नेता ने कभी सभागृह में ये आवाज़ नहीं उठाई कि मुस्लिम इलाकों में 12-12 दिन में पानी नहीं आता है, मुस्लिम इलाकों में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कभी ये विरोधी पक्ष नेता की ये औकात नहीं। उसको सिर्फ महापौर बोलता है चाचा बैठ रहे, बैठ जाता है। कभी उसने विरोध नहीं किया। अभी मैं आप लोगों को उसना शुरू किया और बोले कि कैसे भी हो, तुम्हारा वो सद्दाम ने फॉर्म लेके गया है, सद्दाम को ढूंढ ढांड के लाओ और उसका नाम निर्देशन पत्र दाखिल करो, ताकि जो तुम्हारे अक़लियती समाज की जो वोट है वो डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए। और कुछ दलालों ने फ़ौरन उसको ढूंढ ढांड कर लाकर और 2 बजे उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने लगाया। नहीं तो ये साबिर दादा है जो बातें कर रहे, ये सो गए थे घर पे आराम से, अच्छी बड़ी सेटिंग कर ली होगी मस्त, और वो सो गए थे, उनको कुछ लेना देना नहीं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने जिस तरह से हमारे चारों नगर सेवक थे, हमारे अहदेदारान थे, वो फॉर्म भरने गए, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता या कोई नगर सेवक उसके साथ नहीं था। कांग्रेस के नगर सेवक के साथ 20 से 22 नगर सेवक भाजपा के थे जब उसने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। ये सच्चाई है।
मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अभी भी फ़ोन कीजिए कांग्रेस को उम्मीदवार को, और मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो हम उसी 15 मिनट के अरसे में हमारा नाम निर्देशन पत्र वापस ले लेंगे, ताकि लेकिन शर्त यह है कि इसने मर्दानगी दिखाना चाहिए और मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, वरना इन लोगों से हम ये गुजारिश करेंगे कि हमारे कैंडिडेट का साथ दे, हमारे उम्मीदवार को। आप लोग सिर्फ विकास के लिए, शहर के विकास के लिए हमारे नगर सेवक को, हमारे उम्मीदवार को वोट दे, ये गुजारिश करना चाहूँगा। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है, किसी को भी किसी तरह का सवाल पूछना हो तो ये आप लोगों की अदालत है, ये जनता की अदालत है, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपने बोले कि अगर सद्दाम लड़ा तो हम वापस ले लेंगे, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप शहर के आमदार विधायक है तो आपको पूरे शहर की फिक्र है, आप बराबर आप अल्पसंख्यक विभाग के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन जो नगर पालिका की रणनीति रहती है उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन ना ही इनके साथ होता है, कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, ना ही समाजवादी के साथ होता है। तो इसमें अगर फॉर्म भर दिए तो अपनी भूमिका निभाने के लिए फॉर्म रहेगा वहाँ, या फिर किसी वजह से, क्योंकि हमें ये भी खबर आई है कि दोनों कैंडिडेट जो है सद्दाम हुसैन है और एमआईएम के कैंडिडेट है, उन पर बीजेपी का बाकायदा दबाव भी आया है, तो दबाव में कोई दोनों में से कोई वापस लेगा या फिर दोनों लड़ेंगे अपने अपने भूमिका में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अल्लाह पाक की ज़ात के सिवा किसी से भी नहीं डरते, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में तो अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हम पे दबाव ला सके। और रही बात जैसे विरोध की, तो हमको विरोध करना है हर तरह से। अगर मैंने ये बताया कि मैं हमारे जो एमआईएम के जो रूल्स है तो हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम देखें कि मुकामी तौर पर अगर अक़लियती समाज इकट्ठा होता है, यकजा होता है, तो हम लोग विरोध करने के लिए उनके साथ में रहेंगे। कांग्रेस ने एमआईएम पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि मीटिंग पत्रकार परिषद लेने के पहले हमने एमआईएम के चारों नगर सेवकों को बुलाया और हमने 2 कैंडिडेट के नाम पेश करे, एक समाजवादी पार्टी के और एक सद्दाम हुसैन का नाम पेश करे, तो एमआईएम पार्टी ने हमको समर्थन दिया हाथ उठाकर। तो ये आरोप कितने सच है? अभी आपके सामने ये मेरे चारों नगर सेवक यहाँ मौजूद है, और इन्होंने पहले ही, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे इनको फ़ोन आया, इनको बुलाया गया कि विरोधी पक्ष नेता ने मीटिंग ली है उप महापौर के इलेक्शन के एतबार से, तो हमने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप लोग जाओ, और उनका क्या मंशा है, क्या मर्जी है, वो सोच समझ कर आओ, और उसके बाद फिर हम लोग हमारे ज़िम्मेदारान के साथ में बैठकर एक मीटिंग लेंगे और उसमें तय करेंगे कि हमको क्या करना है। हमारे किसी भी नगर सेवक ने वहाँ पर उस नाम का समर्थन नहीं किया, ये आप लोग इनसे पूछ सकते हो। हमने ये कहा ही नहीं कि हमारा इनको सपोर्ट रहेगा या समर्थन रहेगा। और आप लोग ये सोचिए कि एमआईएम के 4 नगर सेवक होते हुए भी उनको उम्मीदवारी नहीं दी जाती है, और समाजवादी के 2 नगर सेवक होते हुए भी उनको उम्मीदवारी दी जाती है। तो इसमें क्या राजकारण है, क्या सियासत है? यही कि जो एमआईएम के जो नगर सेवक है वो फूट नहीं सकते, वो काम वापस नहीं लेंगे, ये अच्छी तरह से उनको मालूम है। लेकिन जैसे विरोधी पक्ष नेता की बीजेपी के लोगों से सेटिंग हो चुकी है कि वो भाजपा के उम्मीदवार को बिन विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसे ही उम्मीदवार को उम्मीदवारी दी कि जिसका फॉर्म वो जानबूझकर उसमें क्यों नहीं छोड़ दे या वापस ले ले, ऐसे उम्मीदवार उन्होंने चुने, और उनकी पूरी तैयारी थी। साबिर दादा कल 1:30 पौने 2 बजे तक सोते पड़े थे। अगर उनको लड़ना रहता, उनके उम्मीदवार के साथ जाते, वहाँ नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो उनका नगर सेवक सद्दाम हुसैन जब फॉर्म भरने गया तो उसके साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई नगर सेवक नहीं था। भाजपा के 20 से 22 नगर सेवक उसको कचड़ा बनाकर, उसको साकड़ी बनाकर उसको लेकर गए और उसको फॉर्म भरने लगा। जो एक बेहतरीन तरीके का जो हम लोग वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसमें एक मल्टीपर्पज़ हॉल था, जहाँ पर हम लोग ने ये तक सोचा था कि वहाँ एक हज ट्रेनिंग सेंटर हम लोग चलाने वाले हैं। उसी तरह से अक़लियती बच्चों का जो एक
बेहतरीन स्कूल, मॉडर्न स्कूल का हम लोग वहाँ पर मानस था और उसकी पूरी हम लोग ने तैयारी प्लानिंग, जैसा पिछले वक्त आपको हमने नक्शा भी बताया, और उसी तरह से जो वहाँ का जो प्ले ग्राउंड था उसको भी हमने पूरी तरह से छोड़ दिया था कि वो प्ले ग्राउंड वैसे का वैसा ही रहे। लेकिन कुछ लोगों ने बीजेपी के इशारे पर, कुछ जो जाहिल नगर सेवक है जिनने कभी ज़िंदगी में विकास काम नहीं किया, ये जितने भी है इनमें से अगर कोई एक बता दे कि मैंने कौम के लिए ये काम किया हो, कोई बड़ा काम किया हो, तो ये तो पहले उपनगर अध्यक्ष रहे, विरोधी पक्ष नेता रहे, क्या किया कौम के लिए? आप लोग पूछिए, सवाल पूछिए, नहीं तो मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया हो कौम के लिए और किस तरह से मैंने आवाज़ उठाई अपने हक के लिए, अपने कौम और समाज के लिए, किस तरह से मैंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। बीजेपी के लोग भी है उप महापौर के इलेक्शन में और हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे संपर्क में बाकायदा उन्होंने बताया कि सब मिलाकर 50-60 का आंकड़ा उन्होंने बताया कि इतने हमारे साथ नगर सेवक और उप महापौर हमारा ही बैठने वाला था, लेकिन एमआईएम वालों ने भी फॉर्म भरे। तो एमआईएम के साथ भी कुछ लोग संपर्क में हैं या सिर्फ इन्हें एमआईएम के लोग ही हैं? अभी लोग लड़ रहे थे, हमारे साथ इतने लोग हैं, तो फिर तुम 1:30-2 बजे तक सोते क्यों पड़े थे? तुमने सेटिंग कर ली थी बीजेपी वालों से। अगर तुमको लड़ना रहता तो जिस तरह से, जैसे आप देखिए वहाँ पर 4 फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें 1 नंबर पे भगवान शंकर गौड़ी, 2 नंबर पे भगवान शंकर गौड़ी, 3 नंबर पे हमारी बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नगर सेविका, उनका 3 नंबर पे है, और इनका 4थे नंबर पे अगर इनको लड़ना रहता तो ये वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करते। पहले टर्म में बिन विरोध कर दिए महापौर को भी उप महापौर को भी, यानी ना मजलिस का फॉर्म था और ना किसी दूसरी पार्टीज का फॉर्म था। बराबर। और इस बार ऐसा हुआ कि फॉर्म भरे गया, लेकिन आखिरी वक्त में जिसमें बोलेंगे अपन की सिर्फ आधा घंटा बाकी था और दोनों कैंडिडेट ने एक साथ फॉर्म भर दिए। नहीं, दोनों कैंडिडेट आगे ये जो विरोधी पक्ष नेता और बीजेपी के लोगों की साजिश कामयाब होने जा रही है कि बीजेपी का उम्मीदवार बिन विरोध हो जाए, इसलिए हमने वहाँ जाकर फॉर्म डाला। बिल्कुल ले सकते थे। आखिरी वक्त में मीटिंग लेना, पत्रकार परिषद जब फॉर्म भर गए उसके बाद जैसा वहाँ लिए गई। हाँ, कल रात अभी भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग यही से फॉर्म फोन लगाओ। उनकी हिम्मत नहीं है भाजपा वालों का विरोध करने की, वो लोग सिर्फ बिन विरोध करने के लिए एक सियासी ये अल्हम्दुलिल्लाह तहस नहस करके रख दिया। और अगर आज भी उनमें मर्दानगी है तो वो लड़कर दिखाए। मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है तो हम हमारे उम्मीदवार को बोल देंगे कि चलो ठीक है, अक़लियती समाज का उम्मीदवार है, हम लोग उसका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर वो फॉर्म में क्यूरी छोड़ दिए ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और भाजपा का उम्मीदवार बिन विरोध हो जाए। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम नहीं होने देगी। हम लड़ेंगे, चाहे हमको कितनी वोट मिले, लेकिन हम लोग उसको बिन विरोध नहीं होने देंगे। साहेब, आपल्या पक्षावर एमआयएम पक्षावर विरोधी पक्षनेते साब्बिर शेख यांनी आरोप केला आहे की बुवा बैठक झाल्यानंतर देखील त्यांनी दगाबाजी केली असा आरोप आपल्यावर केला नाही एमआयएम पक्षाने। त्या बैठकीत जाण्या अगोदर माझ्या नगरसेवकांनी मला विचारला की त्या बैठकीत आम्ही जायचं किंवा नाही। मी त्यांना बोललो तुम्ही त्या बैठकीत जाऊ शकता, पण त्या बैठकीत त्यांचा काय मानस आहे ते तुम्ही विचारून या, मग आम्ही आपल्या जे पदाधिकाऱ्यांसमोर बसून आम्ही ठरवू काय करता येईल असा। आणि हे बघा, एमआयएमचे 4 नगरसेवक आहेत धुळे महानगरपालिकेत आणि समाजवादीचे फक्त 2 नगरसेवक असताना सुद्धा त्यांना उमेदवारी दिली जाते आणि आम्हाला डावलले जाते। कारण एमआयएमनी जर उमेदवारी केली तर एमआयएम माघार घेऊ शकत नाही आणि ज्या समाजवादीच्या नगरसेवकाने फॉर्म घेऊन गेला आणि परवाच्या दिवशी ते माझा फार्म हाऊसवर येऊन मला बोलले की आमदार साहेब हे घ्या, हा नामनिर्देशन पत्र मी घेतला होता, पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी कुठल्याही परिस्थितीत उमेदवारी करणार नाही। म्हणून आम्हाला हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागला, कारण आम्हाला त्या बीजेपीच्या उमेदवाराला बिनविरोध होऊ द्यायचा नाही। म्हणून आम्ही आमच्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनच्या नगरसेविका आमची भगिनी यांच्या नामनिर्देशन पत्र काल आम्ही बघितला
की जर काँग्रेस किंवा समाजवादीचा जर कोणी उमेदवार दाखल फॉर्म भरत असेल तर आम्ही भरणार नाही, परंतु आम्ही हे आमच्या डोळ्यासमोर हे आमच्या निदर्शनास आला की विरोधी पक्ष नेते आणि BJPवाल्यांनी संगनमत करून BJPच्या उमेदवाराला बिनविरोध करण्यासाठी त्यांची पूर्ण तयारी झालेली आहे. म्हणून आम्ही शेवटच्या क्षणी म्हणजे 1:45 वाजता आम्ही आमचा नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं आहे. आणि ते बघून घ्या आपण, एक क्रमांकावर भगवान शंकर गवडी, 2 क्रमांकावर सुद्धा भगवान शंकर गवडी यांनी नामनिर्देशन पत्र दाखल केलं आहे. आणि त्यानंतर आमची जी भगिनी आहे शेख मेहरुन्निसा, आम्ही हे बघा आमचा नामनिर्देशन पत्राचा क्रमांक 3 आहे. आम्ही भरल्यानंतर त्या BJPच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दलालांना बोलावून आणि त्या सद्दामला नामनिर्देशन पत्र भरायला सांगितलं.